वो लोग 100 टन के भारी स्टील के पाइप को समुद्र की ओर खींचते हुए ले जा रहे थे। उनका इरादा था वहाँ अपना खुद का एक देश बनाने का। जब वे अपने लक्षित स्थान पर पहुंचे तो एक आदमी ने छलांग लगाकर समुद्र में कूद गया। उसने तेजी से स्टील पाइप पर चढ़कर उसके नीचे का वाल्व खोला। समुद्र का पानी तुरंत अंदर भर गया और पाइप मजबूती से समुद्र के तल में धंस गया। इसी तरह पहला पाइप सफलतापूर्वक जम गया। फिर उन्होंने उसी तरह बाकी पाइपों को लगाना शुरू किया। समुद्र की सतह पर उन्होंने 50,000 वर्ग फुट का एक बेस बना डाला। अब उनके पास अपनी जमीन तो थी, लेकिन पीने का पानी नहीं था। इसके लिए उस आदमी ने अरबों रुपए खर्च करके 2 कुआं खोदने वालों को बुलाया। पानी की समस्या हल हो गई, लेकिन मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक रात वह आदमी अकेले डेक पर बैठा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी उसकी जमीन के पास एक छोटी नाव दिखी जो तूफान में डूबने वाली थी। उसने तुरंत नाव वाले को ऊपर आने का इशारा किया। इसी के साथ वह मछुआरा उस देश का पहला निवासी बन गया। मछुआरा खगोल और भूगोल का जानकार था। उसकी मदद से प्लेटफॉर्म पर जल्द ही घर बन गए। फिर दूसरा निवासी आया जो पहले एक टूर गाइड था। उसने कम वेतन की वजह से नौकरी छोड़ दी थी। वह आराम करने आया और उसने इस जगह का नाम रोज आइलैंड रिपब्लिक रख दिया। उसने इटली के बंदरगाहों में इसका प्रचार शुरू किया। उसके प्रचार की वजह से ढेर सारे पर्यटक वहां आने लगे और पैसा भी खूब आने लगा। ये खबर राष्ट्रपति तक पहुंची। उन्होंने 2 शीर्ष जासूसों को जांच के लिए भेजा, लेकिन जासूस वहां पहुंचकर इतने मग्न हो गए कि वापस लौटना ही भूल गए। यह सुनकर राष्ट्रपति गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराने की धमकी दी। दोनों जासूस घबरा गए और उस आदमी से बात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर वह देश बनाने का इरादा छोड़ दे तो राष्ट्रपति उसे 2 बीच क्लब दे देंगे, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया और अपने देश बनाने की जिद को और मजबूत कर लिया। राष्ट्रपति के दफ्तर में ढेर सारी चिट्ठियां जमा हो गईं। ये सभी अपनी नागरिकता छोड़ने की अर्जियां थीं। उस आदमी के प्रचार की वजह से कई युवा अपने देश को छोड़कर रोज आइलैंड में रहने की चाहत रखने लगे। यह देखकर राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी परेशान हो गए। अगर उस आदमी को देश बनाने से नहीं रोका गया तो उनका अपना देश जल्दी ही खाली हो जाएगा।